Happy Independence Day to all the men of India, because independence is a privilege only they have. Women are yet to be independent, yet to be given freedom in this country. Freedom to wear what they want, work where they want, live their life how they want. Hey guys, welcome back to another video on this channel and आज पता है हम किस बारे में बात करने वाले हैं? एक अजीब सी बकरी के बारे में। हाँ, मतलब ये बकरी घास नहीं चरती, लोगों का दिमाग चर लेती है। मत बोलो कुछ, वो दीदी कॉपीराइट स्ट्राइक दे देती हैं। अबे क्या बोल रहा है? अभी तो दीदी ने राज शर्मानी की वीडियो पे खुद अपना इतना लंबा चौड़ा बकवास करी है। To make it from people who pray. भाई, nobody chooses to be unhappy. अब ये देखो श्वेता आपकी वीडियो। कॉपीराइट स्ट्राइक कमिंग योर वे। अब मुझे बताओ, ये है तुम्हारा हीरो, ये है तुम्हारा पर्सन जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो, ये है जिसके लिए तुम कह रहे हो नहीं इसकी इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ी सी डीपर है। ये है डीप सोचने वाला ऐसे बात करता है, धमकियां देता है। What is this behavior दीदी? ये सब तो दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। और दीदी आपको ये समझना पड़ेगा कि एक साइकोलॉजिस्ट के लिए एक मर्द की मेंटल हेल्थ और एक औरत की मेंटल हेल्थ बराबर होनी चाहिए। पर ये तो क्या फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट है? अबे यार ये फेमिनिस्ट लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि आप सिर्फ मर्दों का दिमाग का Control. भरता नहीं कर सकते हो। अब देखो हमारे गैंगस्टर भैया को इतना ज्यादा खौफ हो गया है उनको आपके कमेंट का कि अपनी ही वीडियो में से अपना कमेंट हटा के आपका कमेंट पिन कर दिया है। ये कोई अच्छी बात है क्या दीदी? क्लियरली मिसयूज कॉपीराइट स्ट्राइक को ऐसे वो पेश करता है, जीरो सेल्फ अवेयरनेस। एंड व्हाट्स विद दिस पर्पल आई शैडो दीदी? इट्स हर चॉइस। हाँ तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सिंदूर लगाओ तो और सुंदर लगती मेरी दीदी। ये तो बिल्कुल नहीं बोलना था। क्यों? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अबे सिंदूर लगाने से फेमिनिज्म को कोई पोलियो थोड़ी हो जाता है। I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. पूछा किसी ने? I also don't wear sindoor or a Mangalsutra. This is not a Mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? We both instead wear this bracelet. I am still the same person after I got married. I wear what I want. दीदी ओपन मैरिजेस के बारे में सुना है कभी? और सिंदूर लगाना या मंगलसूत्र पहनना कोई हॉरिबल टॉक्सिक चीज तो है नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और वो जो ब्रेसलेट पहना है आपने और जीजू ने, वो भी तो किसी एक का आइडिया होगा। अब अगर वो आइडिया किसी दूसरे पे फोर्स्ड है या वो बंदा अपने ही पार्टनर को खुश करने के लिए वो पहन ले रहा है ब्रेसलेट, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऑप्रेस्ड किया जा रहा है। मान लो कि जीजू को मन नहीं है वो ब्रेसलेट पहनने का, पर वो आपके डर से या डर से नहीं, चलो मान लो आपके रिस्पेक्ट में या आपसे प्यार में आपको खुश करने के लिए वो ब्रेसलेट पहने हुए हैं, तो क्या जीजू के लिए पूरी की पूरी शादी टॉक्सिक और हॉरिबल हो गई? बेचारे जीजू। एनीवेज, याद करो पिछली दिवाली पे आपने जो कुर्ता सिलेक्ट किया था जीजू के लिए, जीजू ने तो नहीं कहा मैं ये नहीं पहनूंगा, दिस इज नॉट माई चॉइस। दीदी कम ऑन, रियल कपल्स लाइक डूइंग सच थिंग्स फॉर ईच अदर। और दीदी अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर निकलो, तब आपको पता चलेगा कि टॉक्सिक और हॉरिबल मैरिजेस क्या होती हैं। मेरी एक फ्रेंड का हस्बैंड, वो उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता था, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र। वो उसे फोर्स करता था अपने दोस्त के साथ सोने के लिए, ताकि वो उनकी बीवियों के साथ, समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? और उस लड़के के ख्याल ना आपके ख्याल से बिल्कुल डिट्टो मैचिंग, सेम टू सेम। वो भी वेडिंग रिंग नहीं पहनना चाहता था, वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो आज भी सिंगल है। ऊपर से जब मेरी फ्रेंड ने उसके दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने से मना किया, तो पता है उसने क्या किया? मेरी फ्रेंड के ही कान के नीचे एक बजा दिया कि उसके कान का पर्दा तक फट गया। आज वो एक परमानेंट इंजरी के साथ जी रही है। जब आप मंगलसूत्र और सिंदूर जैसी चीजों को हॉरिबल, टॉक्सिक और क्या था वो, क्या था एक और क्या था यार, ऑपरेशन, इन सब का नाम दे देती हैं, तो लोग जो एक्चुअल फेमिनिज्म का कॉज है उसका भी मजाक उड़ाते हैं। जो एक्चुअली प्रताड़ित है उसको हल्के में लेते हैं। लोगों को लगता है अरे ये तो लड़की है, इसका तो काम है झूठ बोलना, इसका तो काम है बात का बतंगड़ बनाना, राई का क्या पहाड़ बनाना, ये सारी चीजें। किसी थेरेपिस्ट का नंबर है जीजू के लिए? है ना दिव्या दीदी का। अबे नहीं, ये थोड़ी थेरेपिस्ट है, ये सिर्फ एक फेक फेमिनिस्ट है। अब दीदी को बुरा लग जाएगा कि इसने मुझे फेक फेमिनिस्ट बोल दिया। अरे दीदी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप हैं एक फेक फेमिनिस्ट, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से एक अच्छे खासे कॉज का फजीते उड़ चुके हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं आज फेमिनिज्म का। जब भी किसी फेमिनिस्ट को देख लेते हैं ना,
और ये मेरा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की सारी औरतें एम्पावर नहीं होती। लेट्स गो गर्ल्स। कहते आ गए यार फेमिनिज्म के चौदे आ गए यार, क्या करेंगे अब, ये दिमाग खाएंगे फालतू में, दिमाग का दही करेंगे। थैंक्स टू पीपल लाइक यू ऑल, फेमिनिज्म का मतलब था इक्वालिटी, औरतों को राइट टू एजुकेशन मिले, वर्क स्पेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, पे पैरिटी हो, ये नहीं कि पूरी मर्द जात का दिमाग का दही कर दो। और जो लड़कियां सही में फेमिनिस्ट हैं उनको इन सूडो फेमिनिस्ट औरतों ने पिकमी गर्ल्स का टैग दे दिया है। वाह दीदी वाह। अब तुम गोबर करोगी तो उसे हम गुलकंद तो नहीं कह देंगे। सिंदूर और मंगलसूत्र तो एक कल्चर का पार्ट है और वो कल्चर एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि जिस रिलीजन में ये सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं होता वहां पे टॉक्सिसिटी और हॉरिबल चीजें नहीं होती शादियों में? बजिंदर का नाम सुना है आपने? कन्वर्जन कराते हैं बहुत सारा, और तो और 2 बोरी चावल भी देते हैं। हर एक पवित्र आत्मा जी बातें जो आज तक इनके खिलाफ थी, परमेश्वर की समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बजाना जरा। I don't want to make it sound like a Hindu and a non-Hindu debate or whatever, क्योंकि आपके शायद दिमाग में वही जाएगा। All I'm trying to say is कि उस कल्चर का पार्ट शादी भी है। वो तो की ना आपने, वो तो आपकी चॉइस थी। बेसिकली आप एक जिद्दी बच्चा है। अगर आपकी चॉइस से जो चीज़ हो रही है वो सब कुछ ठीक है, जो आपकी चॉइस से नहीं हो रहा है या अगर आपका पार्टनर शायद आपसे रिक्वेस्ट करके भी कह रहा हो, वो आपके लिए ऑपरेशन है, वो आपके लिए टॉक्सिक है। बचपन का ट्रॉमा है क्या कोई? मोर ओवर इट इज़ योर चॉइस। आप एथीस्ट बनिए, आप रिलीजियस बनिए, आपको अपना कल्चर फॉलो करना है नहीं करना है, आपको उसमें से बिट्स एंड पीसेस चूज करके फॉलो करना है, जो भी करना है करिए। पर ये सारी चीज़ें ना फालतू में इन्फ्लुएंस मत करिए, क्योंकि अभी तक जो लड़की खुश हो रही होगी ये सोच के कि हाय मेरे पति ने मुझे बोला कि मैं सिंदूर में कितनी सुंदर लगती हूँ, सडनली उसके लिए पूरा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा और उस पति को समझ में भी नहीं आएगा कि उसकी गलती क्या थी। क्या बात है, गांव में इज्जत है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है? अब मान लो कि एक कपल है जिसमें लड़की को बच्चा चाहिए क्योंकि उसको पता है कि उसका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो टिक कर रही है, पर आदमी को नहीं चाहिए। तो बीवी अपने पति से कहती कि भाई लेट्स प्लान अ बेबी, लेट्स गो द फैमिली वे, और पति इस समय रेडी नहीं है। तो पति क्या बोलेगा? मेरी बीवी टॉक्सिक हो रही है, मुझ पे अत्याचार कर रही है, मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ। ऐसा करेगा? या वो अपने पार्टनर को समझेगा कि भाई नहीं, what she is saying is probably correct. Maybe I'm not ready, but then she is getting older. She might have complications later. इन चीज़ों को adjustments बोलते हैं और ये शादी में 2 वे होती हैं दीदी। Audacity तो देखो दीदी की, अपनी इस मनगढ़ंत कहानी को प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन बना डाली। If you support only one of those choices, it's not a choice, it's oppression. Hence proven. दीदी जी, इक्वेशन मैथ्स में होती है, इंग्लिश में नहीं। और मैं बिना इक्वेशन बनाए ही बता देती हूँ कि आप हैं दोगली, इक्वल टू हिपोक्रेट। क्योंकि मैडम को शादी करनी है, बट शादी के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एडजस्टमेंट्स, जो प्यार आता है वो नहीं करना दीदी को। दीदी को चाहिए ओपन मैरिज। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। People who think my content is rage bait. तो 100 बात की एक बात, आपको सिंदूर लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, मंगलसूत्र पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो, नंगे घूमना है कपड़े पहन के घूमना है, जैसे घूमना है घूमो। अबे लड़की चाहे कुछ भी करे, बिकिनी में घूमे, रात को नंगी होके दौड़े, तुझे क्या? पर ये सारी फालतू की बातें क्यों इन्फ्लुएंस कर रही हो? हमें नहीं जानना कि आप अपने घर में क्या करती हैं। 2 लोग जब शादी करते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। कभी तुम अपने पार्टनर की मर्जी की फिल्म देखते हो, कभी वो तुम्हारी मर्जी की आइसक्रीम खाता है, तो ये सब चलता है दीदी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंपेनियनशिप, नॉट टॉक्सिसिटी। यहाँ कोई किसी से ऑप्रेस नहीं हो रहा है, इसको एम्पैथी टुवर्ड्स योर पार्टनर कहते हैं। एंड फेमिनिज्म इज नॉट इक्वल टू मैन हेटिंग, इट्स अबाउट इक्वालिटी, जो आपको नहीं आएगी समझ में। क्योंकि जब आप दूसरों की रील्स पे और दूसरों की वीडियोस पे रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं तब तो कुछ नहीं है, तब आपके लिए सब कुछ जस्टिफाइड है क्योंकि आप एक औरत हैं, इस पे आपका हक है। पर जब आपके गोबर को कोई गुलकंद ना बोले और उसे गोबर गोबर कह के कॉल आउट करे तो आप उसे कॉपीराइट स्ट्राइक्स देने की कोशिश करती हैं। वाह, छोटी बच्ची हो क्या? एक सो कॉल्ड फेमिनिस्ट औरत किसी भी आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे खुलेआम। I also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? जितना ये मैं मांग में भरती